गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। उसमें जो रूपरेखा दी, आपको एग्जाम में रूपरेखा दी होगी या तो चित्र देखकर आपको स्टोरी बनानी है। तो उसमें जो पहली स्टोरी है ये, तो आपको ये रूपरेखा के आपको दिया गया होगा कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसका नाम दीजिए कि या तो बोध दीजिए। तो इसमें ये एग्जाम्पल में एक स्टोरी है जो उसमें एक कंजूस के पास काफ़ी सोने की असरफिया, दूसरा है ढांचा बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज़ रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, असरफियों के बदले पत्थर यानी कि कंकड़ भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, बूढ़े की सलाह अब पत्थर अथवा तो कंकड़ गिन लेना। तो उसका हम स्टोरी लिख सकते हैं कि एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत असरफिया थी। उसने भी असरफिया एक बक्से में रखी थी। असरफियों की चिन्ह उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज़ रात को जाता और ज़मीन में से बक्सा निकालता और असरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी असरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। तो एक दिन उसने असरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब असरफियाँ गिनकर और बक्से को ज़मीन में गाड़ कर चला गया तो तब चोर ने सारी असरफियाँ निकाली और बक्से में पत्थर के टुकड़े यानी कि कंकड़ भर कर उसे ज़मीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में असरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फुट फुट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी असरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीट कर रह गया। उसी तरह हमें कोई एग्ज़ाम में कोई चित्र दिया होगा तो उस पर भी आपको स्टोरी बनाकर लिखना है। जैसे कि ये ऊपर का चित्र देखा तो उसमें हम बना सकते हैं कि एक भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार वही स्वभाव बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर गांव के पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उसे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले में से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर पर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी। माँ बोली, अरे भोलू तू सचमुच बहुत भोला है, भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग देख सकता है। यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। इसी तरह हम दूसरी भी कहानी ले सकते हैं। उसमें कि कोई भी स्टोरी दिया गया होगा, उसमें ढांचा अलग अलग दिया गया होगा। तो एग्जाम में कोई भी ढांचा आपको लिखा गया होगा कि चित्र देखकर और स्टोरी छोटी सी स्टोरी बनाइए, अथवा तो रूपरेखा के आधार पर आपको कोई भी स्टोरी बनाकर आपको उसकी स्टोरी लिखना है। और क्या करना है कि उसमें रूपरेखा के आधार पर स्टोरी लिखकर उसमें हमें क्या सीख मिलती है, अथवा तो उसका नाम भी हमें जो स्टोरी के जो ढांचा दिया गया होगा तो उसमें भी हमें बोध लिखकर उसका नाम भी देना है। तो इसी तरह हमें कोई भी रूपरेखा के आधार पर हम स्टोरी बना सकते हैं। और ये जो स्टोरी है आपको
CW में लिखना है और रीड करना है, लर्न करना है। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।